क्वेश्चन है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं सदैव होती है। सह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, विषम संख्याएं, विषम सम संख्याएं। ठीक है, तो दो क्या बोल रहा है, दो क्रमागत संख्या। दो क्रमागत संख्या लेते हैं 5 और 6। ठीक है, 5 और 6। तो ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है? नहीं है। विषम संख्या है? नहीं है, एक सम है। दोनों क्या है, सम संख्या भी नहीं है। तो दोनों क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। और सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए और इस दोनों का एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। यानी दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं सदैव क्या होगा, को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या होगा। दो पूर्णांक पी और क्यू जो कि सापेक्षता अभाज्य है। ठीक है, तो जो क्या है, सापेक्षता अभाज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पी और क्यू, ठीक है, ये क्या है, सापेक्षता अभाज्य है। यानी कि इस दोनों का एचसीएफ जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा और इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो पी और क्यू दोनों अभाज्य संख्याएं हो सकती है, जरूर हो सकती है। अगर एक ले लेते हैं 3 और एक ले लेते हैं 7। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या भी है और दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, इस दोनों का एचसीएफ भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, पी और क्यू दोनों भाज्य संख्याएं हो सकती है, जरूर हो सकती है। जैसे एक ले लेते हैं हम 10 और एक ले लेते हैं 15। सॉरी, इस दोनों में तो 5 कॉमन हो जाएगा। एक ले लेते हैं 9। ठीक है, 10 और 9। ठीक है, दोनों क्या है, भाज्य संख्या है और दोनों का एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा, दोनों का 1 होगा। ठीक है, तो यानी दोनों क्या हो गया, सह अभाज्य संख्या भी हो गया और ये क्या हो गया आपका, दोनों अगर देखा जाए तो भाज्य संख्या हो गया। पी और क्यू में से एक अभाज्य और दूसरा भाज्य हो सकती है। ठीक है, जरूर हो सकता है। पी और क्यू में से एक अभाज्य लेना है। जैसे एक अभाज्य ले लिए 3। ठीक है, और दूसरा भाज्य बोल रहा है, दूसरा ले लेते हैं 10। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, आपका सह अभाज्य संख्या है। ये दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्या है। 3 और 10 में कुछ भी कॉमन नहीं है, एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। और एक क्या है आपका, अभाज्य संख्या है और एक क्या है, भाज्य संख्या। यानी कि तीनों क्या है, सही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी नंबर। निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है। दो से अधिक दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 से विभाज्य होता है। ठीक है, 2 से अधिक दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 से विभाज्य होता है। चेक कर लेते हैं, एक अभाज्य संख्या लेते हैं 19, एक अभाज्य संख्या ले लेते हैं 13। ठीक है, 2 से बड़ा है दोनों, दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 जो है आपका क्या है, 2 से भाज्य है। ठीक है, तो यानी ये वाला क्या हो गया आपका, सही हो गया। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं, दो पूर्णांक m n और एक अभाज्य संख्या p के लिए। ठीक है, दो भिन्न पूर्णांक m और n है और एक अभाज्य संख्या p के लिए p गुणनफल m n को विभाजित करता है। ठीक है, तो p या तो m को या n को विभाजित करता है। ठीक है, देखो क्या बोला जा रहा है कि m गुने n क्या करता है, p को विभाजित करता है। m गुने n का जो गुणनफल आएगा वो p से विभाजित है। ठीक है, तो p क्या करेगा, या तो m को या तो n को विभाजित करेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। m और n अगर जैसे मान लेते हैं कि 3 गुने
4 है, ठीक है। और p क्या है, एक अभाज्य संख्या है, जैसे कोई ले लेते हैं 2, ठीक है। तो ये 2 क्या कर रहा है, 4 को विभाज्य कर रहा है, ठीक है। तो ये 2 क्या कर रहा है, 4 को काट रहा है, ठीक है। तो यानी कि p क्या होगा, या तो m को या तो n को विभाज्य करेगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, यदि एक संख्या 6n-1 के रूप में है, n एक धन पूर्ण संख्या है, तब यह एक अभाज्य संख्या है। नहीं, देखो जैसे 25 है, 25 को हम लिख सकते हैं, अच्छा प्लस वाला के फॉर्म में आ गया, एक सेकेंड। अगर हम देखते हैं 6 गुना 6 - 1, तो ये क्या होगा, 6×6 = 36 में से एक गया 35, तब वह एक अभाज्य संख्या होगा। क्या 35 अभाज्य संख्या है, नहीं है। 35 क्या है आपका, अभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब ये वाला कथन क्या है, गलत है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, 3 अभाज्य संख्याओं का केवल एक ही ऐसा समुच्चय है जिसमें 2 निकटवर्ती अभाज्य संख्याओं में 2 का अंतर है। ये सही है। कौन कौन सा है, 3, 5 और 7, ठीक है। तो यही तीन अभाज्य संख्याओं का केवल 3, 5, 7 ही एक ऐसा समुच्चय है जिसमें 2 निकटवर्ती अभाज्य संख्याओं में 2 का अंतर है, ठीक है। 3, 2, 5, 2, 7, ठीक है। तो यही 3 और 5 और 7, यही तीनों एक ऐसा समुच्चय है अभाज्य संख्याओं का जिसके बीच का अंतर क्या है, 2 है, ठीक है। तो डी नंबर भी आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो क्या पूछा जा रहा है, कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, सी नंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 लगातार पूर्णांकों में से एक सम है। हाँ ये सही है। अगर 2 लगातार पूर्णांक 10, 11, ठीक है, तो ये इसमें से एक क्या होगा, सम होगा। 10 क्या है, सम है। जैसे कुछ और ले लेते हैं, 13, 14, ठीक है। तो 2 लगातार संख्या है, ठीक है। तो इसमें से एक क्या है, सम संख्या है। तो यानी 2 लगातार संख्या में एक संख्या क्या होगा, आपका सम होगा। विषम पूर्णांकों का वर्ग 8n+1 के रूप का है। विषम पूर्णांक का वर्ग, तो विषम पूर्णांक जैसे 9 का स्क्वायर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 81 को लिख सकते हैं 8×10 + 1, ये तो सही है। 8n+1 के रूप में 8×10 + 1, कोई और एक चेक कर लेते हैं। 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121। 121 को करेंगे तो 12×8, उल्टा लिख दिया, अच्छा 8×12 या 12×8 जोड़ 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी आ रहा है, तो 2 नंबर भी सही है। तो क्या हो जाएगा, सी। अब आते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करना है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है वो क्या है, 1000 है, यही है। सॉरी, 3 अंकों का बोला जा रहा है, सॉरी 100 ही होगा, एक पर 2 जीरो होगा, ठीक है। 3 अंकों का बोला जा रहा है ना, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना है, 999, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या जो होगा वो 100 से कम नहीं जा सकते, 100 से बढ़ाते, 100 से आगे बढ़ेंगे तो कितना, 900, 101, 101 क्या है आपका, अभाज्य संख्या ही है, ठीक है। दूसरा, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 999 है, ठीक है। इससे आगे जाएंगे तो फिर 4 अंकों का हो जाएगा, तो इससे कम में ढूंढेंगे। 998 अभाज्य संख्या है, नहीं है, 997,
997 आपका अभाज्य संख्या है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना है? 997। तो 7 1 8 9 और 10, 1098 यानी बी नंबर। यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से क्या ए और बी का योग नहीं हो सकता है? जहां ए तथा बी भिन्न अभाज्य संख्याएं है। ठीक है, ए और बी क्या है? अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। ठीक है, 3 अंकों की अभाज्य संख्या है जो ए और बी का योग में 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 17 हो सकता है। तो ऐसे करके ए और बी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ए एंड बी। ठीक है, यही सब कुछ हो सकता है। अब देखते हैं क्या नहीं हो सकता है। योग बोल रहा है क्या नहीं हो सकता है ए और बी का। 6 हो सकता है। देखो तो किस दो को जोड़ के 6 आ रहा है? 3 2 5 आएगा नहीं, 5 3 8 आ जाता है, 5 2 7 आ जाता है। ठीक है, तो 6 नहीं होगा। देख लेते हैं। 10 7 जोड़ 3 हो जा रहा है। ठीक है, 28 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17 और 11। 11 17 कितना होता है? 28 होता है। ठीक है, या फिर 23 5 28 भी होता है। 23 प्लस 5 28 होता है। 14 अगर जोड़ते हैं तो 11 और 3 हो जाएगा। 11 प्लस 3। तो कौन सा नहीं होगा? 6 नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, ए। इसमें से किसी को जोड़ेंगे, 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 ही होता है। 2 और 5 जोड़ते हैं तो 7 हो जा रहा है, यानी 6 नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जुड़वा अभाज्य संख्या की एक जोड़ी नहीं है? ठीक है, तो जुड़वा अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि अंतर जो होना चाहिए, अंतर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। और दोनों के बीच कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी कि एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, तो 71 और 73 के बीच 2 का अंतर है। 71 और 73 में कुछ कॉमन है? नहीं है, तो जुड़वा नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला जुड़वा है। ठीक है, 191 और 193। 191 और 193 में भी 2 का अंतर है। और 191 और 193 में भी 2 का अंतर है। और 191 और 193 में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये भी हो गया। एक सौ तैतीस और 131 और 133 के बीच का अंतर तो 2 है। ठीक है, लेकिन ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? 19 गुने 7। ठीक है, तो अंतर तो 2 होना चाहिए। ठीक है, और दोनों क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, दोनों क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या। ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट करेंगे कि दोनों क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या भी होना चाहिए और अंतर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है, तो 191 193 क्या है? अभाज्य संख्या है। 71 और 73 भी अभाज्य संख्या है। 131 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 133 क्या है? 19 गुने 7 133 होता है। इसके अंतर 2 है, लेकिन ये क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। तो कौन सा जोड़ी नहीं पूछा जा रहा है? तो यही हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, डी में 11 और 13 2 का अंतर है। ठीक है, और दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये भी है आपका जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है, तो कौन सा हो गया? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा युग्म एक दूसरे से अपेक्षाकृत अभाज्य है? ठीक है, एक दूसरे से क्या पूछा जा रहा है? अपेक्षाकृत अभाज्य है। तो देखो,
अपेक्षाकृत अभाज्य का मतलब क्या कि दोनों के बीच अंतर, दोनों के बीच कॉमन कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों के बीच क्या होना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। इस दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं लग रहा है। इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, 17 कॉमन है। ठीक है, 17 कॉमन है तो 17 या 51 और 17 7 119। इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 नमा 27 और 17 तिया 51। इसमें कितना कॉमन है, 7 कॉमन है। 7 14 सत्या 98 7 अट्ठे 56 1, ये हो जाएगा। तो यानी कि इसमें कॉमन है तो ये नहीं है अपेक्षाकृत अभाज्य। इसमें भी कॉमन है, ये भी अपेक्षाकृत अभाज्य नहीं है। इसमें भी कॉमन है, ये भी अपेक्षाकृत अभाज्य नहीं है। ठीक है, इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये दोनों क्या है, अपेक्षाकृत अभाज्य है। 333 और 346 के बीच आने वाले सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। ठीक है, 333 और 346 के बीच पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 333 और 346 के बीच, तो 334 अभाज्य संख्या नहीं होगा, 335 भी नहीं होगा, क्योंकि 334 2 से भी भाज्य होगा, 335 5 से भी भाज्य होगा, 336 भी 2 से भी भाज्य होगा, नहीं होगा। 337 337 आपका एक क्या है, अभाज्य संख्या है, ये किसी से नहीं कटेगा। 338 भी नहीं होगा। 339 देखते हैं तो 339 आपका क्या हो जाएगा, 339 हो जाएगा 113 गुना 3, 339 हो जाएगा ये। तो यानी कि ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, 340 भी नहीं होगा। 341 341 341 नहीं कटेगा किसी से, कट जाएगा। 11 तिया 33 एक, फिर 11 31, 341 भी नहीं होगा। 342 भी नहीं होगा। 343 हम देख लेते हैं, 343 किससे कट रहा है, 343 दो 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से देखो तो 7 चौक 28 6 7 नमा 63, ये भी कट रहा है। 343 भी नहीं होगा, 344 भी नहीं होगा, 345 भी नहीं होगा, तो क्या बचा, सिर्फ 337। ठीक है, तो कितना अभाज्य संख्या है, केवल एक। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, कौन एक अपरिमेय संख्या है, तो 27 गुने √3 गुने √27, तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, √81, और ये कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या नहीं है। 4 √4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुने √4 का 2, यानी कि ये क्या आ गया, 8 आ गया। तो ये भी क्या है, आपका अपरिमेय संख्या नहीं है। 100 √169 माइनस √196, तो ये क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, माइनस 14 हो जाएगा। 13 169 का 13 हो जाएगा, 196 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसका आंसर आएगा -1, जो कि अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, √9 जोड़ √7, तो √9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, और √7 ही रह जाएगा। ठीक है, तो यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो सम होता है वो क्या होता है, आपका अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो योग होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, यानी डी नंबर हो जाएगा। ठीक है।